अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आस्तीन का सांप किसे कहते हैं? जी हाँ, हमने बहुत सारी बार ये कहावत सुनी है कि वो आस्तीन का सांप है। देखिए, जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, खाते हैं पीते हैं, जो आपके सबसे करीब होते हैं, उनको आस्तीन का सांप कहा जाता है। मतलब वो इंसान नहीं जो दूर से आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो आपके साथ रह रहा है, जो आपके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, आपका ही खा रहा है, पी रहा है और फिर आपकी ही बुराई पीठ पीछे कर रहा है दूसरों से, है ना? आपके करीबी इंसान से कर सकता है, वो आपके दोस्तों से कर सकता है, आपके रिश्तेदारों से कर सकता है। और जब वो आपके सामने आता है तो आपसे अच्छा वो किसी को नहीं बताता, कहता है आप सबसे अच्छे हो, है ना? और आपके सामने मीठे बनने की कोशिश करता है, ज़रूरत से ज़्यादा मीठे बनने की कोशिश करता है। वो ऐसे लोग जो आपको नुकसान पहुँचाएँ पीठ पीछे, आपकी इज़्ज़त को, आपके माल को, आपकी फ़ैमिली को, और आपके मुँह पे आके वो इतने अच्छे बन जाते, इतने नेक बन जाते, जैसे उनसे अच्छा कोई नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं आस्तीन के सांप। ऐसे लोगों से हमें बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए। हमें पता नहीं चलेगा कि कौन है। जब भी आपको ये एहसास हो जाए कि ये इंसान हमारे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है, हमारे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है और पता नहीं पीठ पीछे जाके बातें कहाँ से पता चल रही हैं लोगों को हमारे बारे में। तो वो एक इंसान जो होता है ना, वो आपकी सारी बुराइयाँ करता है। आपके सामने आएगा, आपकी तारीफ़ करेगा, आपके कपड़ों की, आपके पहनावे की, आपके घर की, आपकी फ़ैमिली की, आपकी हर चीज़ की तारीफ़ करेगा और पीठ पीछे जाके वो ऐसी-ऐसी बुराई करेगा जो आप सोच नहीं सकते। आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके अपनों के साथ मिल जाएगा वो। जी हाँ, जो आस्तीन के सांप होते हैं वो आपके दुश्मनों से मिल जाएगा, आपके अपनों से मिल जाएगा और आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको अकेला छोड़ने की कोशिश करेगा, आपको हर तरह की तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा। तो ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा बच के रहना है ना? बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। ऐसा भी नहीं कि उसको बिल्कुल निकाल दो ज़िंदगी से, नहीं, निकालना नहीं, उसकी हरकतों पे नज़र रखो, है ना? आप देखो कि वो आपका कितना बुरा चाह सकता है। जिस दिन आपको पता चल जाए कि ये आपकी सच में इज़्ज़त पे वार कर रहा है, जो ये सच में आपको माल को नुकसान पहुँचा रहा है, सच में आपकी फ़ैमिली को नुकसान पहुँचा रहा है, ये आपको नुकसान पहुँचा रहा है, उस दिन उसको आप दूर कर दो बिल्कुल अपनी नज़रों से, अपनी ज़िंदगी से। हो सकता है वो इतना करीब इंसान हो कि आप नहीं कर पाओ। हमारे साथ क्या होता है, जो हमें तकलीफ़, जो हमें दर्द, जो हमें परेशान करते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ही करते हैं। बाहर वाले को पता नहीं होता है कि हमारे कहाँ ज़ख्म है। ज़ख्म सिर्फ़ अंदर वाले को पता होता है कि हमारे कहाँ ज़ख्म है और कैसे नमक छिड़कना है, कैसे मिर्च छिड़कनी है उस पे। तो ऐसे होते हैं आस्तीन के साँप, है ना? वो आपसे अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करवाएँगे। चाहे पैसे ले लो, चाहे वो हाथ-पैर से ले लो, चाहे वो खाने-पीने से ले लो, वो सब तरह की आपसे मदद चाहेंगे। आप करेंगे भी, क्यों? सोच के कि हमारा अपना इंसान है। वो आपको बुरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे और फिर जब आपको पता चलेगा कि ये हमारी बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, आपको बहुत तकलीफ़ होगी। आप सोचोगे इसको अभी इसी वक़्त मैं अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दूँ और निकाल दूँ, ऐसा मत करना। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। उसकी नज़रिया देखो और वो देखो कि वो कितना गिर सकता है इंसान, है ना? जो इंसान आपका खाए, आपका पिए, आपको पीठ पीछे आपको तकलीफ़ पहुँचाए, आस्तीन का सांप उसको कहा जाता है जो आपके आस्तीन के साथ रहता है, मतलब आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसको कहा जाता है कि वो आस्तीन का सांप है ना? तो ऐसे लोगों से बचना तब है जब उसकी हमें पता चल जाए कि कितना गिरा हुआ इंसान है, उसके बारे में सब कुछ देख लें आप कि ये आपका कितना नुकसान पहुँचाना चाहता है, आपको कितनी तकलीफ़ देना चाहता है और कितनी हद तक गिर सकता है, वो देखें आप। फिर आप उसको बताएँ कि देखिए हमने तो तुम्हारे साथ भलाई करी, नेकी करी और तुम निकले आस्तीन के सांप। हमने तुम्हें हर चीज़ में जो है साथ दिया, हर तकलीफ़ में, हर परेशानी में, हर प्रॉब्लम में हम कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहे और तुमने क्या किया? ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं तो आज आप सीधे हैं, आप भोले हैं, आपको नहीं पता चीज़ों के बारे में इतना, आगे जाके वो किसी ऐसे इंसान के साथ करेगा जो बेचारा वो भी सीधा भोला इंसान होगा, तो वो उसको नहीं पता होगा कि ये इंसान कितना घटिया है, ये कितना गिरा हुआ इंसान है, जो हमारा ही खा रहा है, हमारा ही पी रहा है, हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तब उस इंसान को ये एहसास दिलाओ कि आपने गलती की है। अगर वो नहीं मानता अपनी गलती तो आप उसको बताओ कि देख अपनी भलाई गिनवाइए आप कि देखिए मैंने तेरा यहाँ साथ दिया, यहाँ साथ दिया, यहाँ साथ दिया और तूने क्या किया? जाके मेरी चुगली करी, मेरी बुराई करी, मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी, तू है आस्तीन का सांप। ऐसे बोल देना उस इंसान को ताकि आगे वाले जो लोग हैं, जो इंसान है उनको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। हर इंसान माफ़ कर देगा तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। गलती का एहसास करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे इंसान को जो आपका इस्तेमाल करके आपको ही तकलीफ़ पहुँचाए, आपका ही खाए और आपकी ही बुराई करे। ऐसे लोग मुनाफ़िक होते हैं, इनको मुनाफ़िक भी कहा जाता है।
जो आपके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर आपकी बुराई दूसरों से करते हैं, आपके दुश्मनों से मिल जाते हैं, आपके दोस्तों के सामने आपकी बुराई करेंगे। वो हर तरीके से आपको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपको अज़ियत देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे होते हैं आस्तीन के सांप, है ना। तो हमें जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास के जो भी लोग हैं, अब ये भी नहीं किसी पे शक करने लग जाए हम बिना बात के। जब हमें पता चल जाए कि ये इंसान हमारे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है और यही हमारी बुराई दूसरों से कर रहा है, तो इंतज़ार करें उसके गिरने का, कि वो कितना गिर सकता है। फिर उसको बताएं कि हमने तुझे कहाँ कहाँ चढ़ाया, तुझे क्या क्या हमने दिया, कितनी इज्जत दी, कितना प्यार दिया, कितना सब कुछ दिया, और तूने कितना गिर गया कि तूने ये भी किया, हमारी चुगली भी करी, हमारी बुराई भी की, हमारे साथ खाता था, हमें ही बुरा बोलता था, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं मुनाफिक और आस्तीन के सांप। जब पता चल जाए कोई अपना हो, चाहे कितना करीब इंसान हो सकता है दिल को तकलीफ हो, अजियत हो, चोट पहुंचेगी, अकेलापन महसूस होगा। आपका कोई अपना होगा वो ऐसा करेगा और दूर जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है अजियत होगी। तो कोई बात नहीं, अल्लाह जो है ना वो टाइम के बाद चीज़ें ठीक कर देता है। किसी अपने की दूरी से इंसान मर नहीं जाता है, किसी अपने के दूर जाने से कोई ख़त्म नहीं हो जाता है। टाइम जो है वो सारे ज़ख्म भर देता है, वक्त लगता है चीज़ों को और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो जो भी आपके आस्तीन के सांप हैं उनको खुद से दूर करें, अकेला रहना पड़े तो रह लें। 4 लोग क्या कहेंगे कि अरे इसने तो अपने के साथ ही ऐसा कर, अपने को ही दूर कर दिया, अपने सगे रिश्तेदार को दूर कर दिया, अपने सगे दोस्त को दूर कर दिया, कोई बात नहीं, कहने दो। अकेलापन कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो बुरे लोगों से तो अच्छा है कि अकेलापन जो आपको नुकसान दे पहुंचाते हैं, जो आपको अजियत पहुंचाते हैं और जो आपको तकलीफ़ देते हैं, इससे अच्छा है कि इंसान अकेले रह ले। अरे कौन चाहेगा कि उसकी इज्जत पे आँच आए, कौन चाहेगा उसके माल और बच्चों का या घर वालों का या दोस्तों का या रिश्तेदारों किसी का नुकसान हो या अपने का नुकसान हो। इससे अच्छा है कि अकेलापन है। तो दोगले और आस्तीन के सांप से आप दूरी बना के रखें। अकेलापन होगा, महसूस होगा, तकलीफ़ होगी, परेशानी आएगी, कैसे करो कैसे नहीं करो कोई बात नहीं, टाइम के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर आस्तीन के सांप से दूर रहें, क्योंकि जब सांप काटता है तो इंसान सीधा मरता है ना। और जो सांप होते हैं वो ऐसे जो रिश्तेदार या दोस्त या वो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा काटते हैं, वो आपको थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं, वो बहुत नुकसान दे सकता है। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें, अपनी जो है ख़ुद अपना केयर करें, ख्याल रखें, और जो आस्तीन के सांप हैं उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखें, ताकि जो आपकी आने वाली ज़िंदगी है वो अच्छी गुजरे।